हालेलुया। आज हम लोग सीखेंगे यीशु मसीह का निंदा करना और निंदा बात करना अच्छा है या गलत। इसका सवाल का उत्तर है गलत। हम लोग देखेंगे लूका सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 39 पद से लेकर 41 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उससे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह के दाहिने हाथ वाले ने अच्छा न्याय किया है। दाहिने हाथ में जो लटकाया गया था डाकू, उसने प्रभु यीशु मसीह का न्याय फैसला अच्छा किया है। जो बाएं हाथ की ओर लटकाया गया था वो डाकू ने प्रभु यीशु मसीह का न्याय गलत रीति से कहा है। यहाँ पर दोनों डाकू यीशु मसीह के सजा के विषय में वाद विवाद कर रहे हैं और जो बाएं तरफ लटकाया गया था उसने यीशु मसीह का निंदा किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसका दुआ को कबूल नहीं किया। हालांकि सजा तो तीनों के तीनों बराबर मिल रहा था, फिर भी उसने सूली पर होते हुए उसने प्रभु यीशु मसीह का निंदा किया है। उसने कहा है, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। क्या तू मसीह नहीं है, क्या तू प्रभु यीशु मसीह नहीं है, क्या तू परमेश्वर का इकलौता पुत्र नहीं है, तो अपने आप को भी बचाओ और हमें भी बचा। और तरह से थोड़ा डांट कर, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके उसने बोला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको कबूल नहीं किया। और जब बाद में दाहिने हाथ वाला डाकू का हम लोग देखेंगे तो उसने सही न्याय किया है, सही बात बोला है। 41 में देखेंगे तो लिखा हुआ है, और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं। यानी हम लोग तो जैसा काम किया है, चोर डाकू करते थे, वैसे ही हम दोनों का दंड का फल मिल रहा है। न्यायानुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। ठीक, बिल्कुल गुड। दाहिने हाथ वाले डाकू ने कहा है, हम दोनों तो जैसा चोर डाकू काम किए हैं, चुंगी लेने वाला काम भी किए हैं, बहुत काम किए, चोर डाकू बहुत काम किए, जैसे काम किए हैं वैसे ही हम दोनों का दंड मिल रहा है। पर इसने तो कुछ अनुचित काम किया नहीं। इसने तो भले काम किया है, लोगों को चंगा किया है, लोगों को रोटी खिलाया है, लोगों को मच्छी खिलाया है, सब कुछ उसने अद्भुत आश्चर्य कर्म किया है। फिर भी हम दोनों को जैसा सजा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है भाई? उसने शोकित करने वाला बात इसने बोला है। प्रभु यीशु मसीह को इस बात में शोकित हुआ, थोड़ा तरस आया। इसलिए यीशु मसीह ने दाहिने हाथ वाले डाकू का दुआ को और उसका बात को कबूल किया है। इसलिए उसने कहा है, दाहिने हाथ वाला डाकू ने कहा,
तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, मेरी प्राण की सुधि ले। और दूसरे जो बाएं हाथ में टंगा हुआ था, वो डाकू ने कुछ दुआ नहीं की, कुछ भी नहीं किया, कुछ बात भी नहीं बोला। हालांकि पहले निंदा किया था, फिर भी अगर यदि बाद में उसने दुआ मांग लेता तो उसका भी प्रार्थना मेरे ख्याल से शायद सुनी जाती। बाद में भी उसने महसूस नहीं किया। दाहिने हाथ वाला डाकू जैसा उससे सुधि लेने को कहा, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। यहाँ पर इन दोनों का विषय में बहुत चर्च के लोगों इस दोनों के विषय में बपतिस्मा के साथ तुलना करते हैं और इन दोनों का वाद विवाद बहुत करते हैं। यह वाद विवाद करते हैं कि इन दोनों में से एक तो बपतिस्मा लिया नहीं था, उसको स्वर्ग राज कैसे पहुंचेगा। उस स्थिति अलग था और स्थिति आज की स्थिति अलग है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको जैसा बोला था वैसे ही यीशु मसीह ने अपना लहू से और उसका देह का पानी से उसको बपतिस्मा दे दिया था। उस स्थिति में प्रभु यीशु मसीह ने उसका आत्मा को ले गया है, क्योंकि उसने उसी वक्त कबूल किया था। क्या वो सूली पर टंगा हुआ क्या उसमें बपतिस्मा लेगा? स्थिति जैसा था वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को न्याय किया है। और जैसा दुनिया चल रहा था, जैसा युग था, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपना खेती को बर्ताव किया है। पहले के युग लोगों ने बपतिस्मा नहीं लेता था, वैसे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते थे। इस नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने हम और आपको बपतिस्मा देने के लिए आगे दिया है, क्योंकि हम लोग डाकू के समान तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने तो हम लोग सूली पर नहीं चढ़े हुए। मेरे प्यारे भाई बहन, हमारा समय है, हमारा प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने का समय है, कबूल करने का समय है, ग्रहण करने का समय है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का समय है। हम लोग को समय दिया है। प्रभु यीशु मसीह के सामने क्या हम लोग सूली पर चढ़े हुए? नहीं। वो डाकू उसके सामने चढ़ा हुआ था और उसका दर्दनाक दुख को देखा और उसका प्रार्थना दुआ को सुना, इसलिए उसको कहा, आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में जाओगे। यीशु मसीह की मर्जी है। तो मेरा प्यारे भाई बहनों, कहने का मतलब यह है कि आप लोग जितना भी वचन को पढ़ते हैं गहरे तौर से पढ़ लिया करो, दूसरे तरीके से समझने का कोशिश मत करो। प्रभु यीशु मसीह के खेती हम लोग हैं। तो नया नियम है, जैसा बोला है वैसे ही करना है। धन्यवाद। इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष मिले। आमीन।